और बानर वो दिख रहे रुद्रगणों को, रुद्रगण अगल बगल में बैठे। भगवान शंकर ने उनको भेजा स्पेशल, बोले यहां से जाओ, सीक्रेट रिपोर्ट लेकर के आओ कि उन्होंने काम को जो जीता और हमने उन्हें मना किया और फिर भी भगवान को उन्होंने बताया, अब उसका रिएक्शन क्या हो रहा जरा देख के आओ, हमें बताओ। ये इसलिए शिव जी ने वो गण भेजे, जय और विजय। और वो आपस में वही तारीफ कर रहे हैं। अरे अरे सुनो, शादी तो खैर इन्हीं की होगी, क्या मतलब। अब नारद जी पीछे मुड़े, भाई प्रशंसा हो रही। नारद जी बोले क्या कह रहे? अरे बोले कुछ नहीं है ऐसे। अरे बोले फिर क्या कह रहे? अरे बोले ये कह रहे, ये बताओ ये रूप आपको कहाँ से मिला? है बंदर। अब वो देखो मजाक कर रहे, ये रूप तुम्हें कहाँ से मिला? बोले अरे मिला कहाँ से? भगवान ने दिया। बोले हाँ हम भी समझे किसने दिया, भगवान नहीं दे सकते इतना अच्छा रूप और कौन। तो बोले शादी किनकी? अरे बोले तुम्हारी होगी और किनकी होगी? पक्की तुम्हारी 101%। काय चक्कर में पड़े। अब नारद जी बड़े तब तक महाराज वो कन्या हाथ में जयमाला लेकर के निकल गया। कन्या हाथ में लेकर के जयमाला, और जैसे वो शीलनिध कन्या, शीलनिध राजा की कन्या आई, विश्वमोहिनी लिए हाथ में माला। अब नारद जी उचक उचक के देख रहे हैं, पहली पंक्ति में बैठे उचक उचक के देख रहे हैं कि हमारी और जैसी देखेगी एकदम जयमाला डाल देगी, क्योंकि सबसे सुंदर तो हम ही हैं यहाँ, और है ही कौन दूसरा। और उसने जैसी बानर को देखा वैसी एकदम आंखें तरेरी और एकदम सहेलियों से बोली, पापा ने ये अपशकुन यहाँ कहाँ से बिठा दिया? अच्छा वाला है, अरे इसे अलग करो, कोई अलग करो। और फिर ये रिजल्ट उसका हुआ कि नारद को देख करके उसने नारद वाली सारी लाइन ही छोड़ दी और दूसरी तरफ चली गई। सच भी है, माया सबकी ओर निहारती है लेकिन संत की ओर नहीं निहारती है, ये माया की विशेषता। नारद संत है, माया सबकी ओर देख रही है लेकिन संत की ओर नहीं देख रही है, संत को छोड़ दिया, ये माया की विशेषता। इतना ही नहीं, संत की पंक्ति में जो आ जाता है माया उस सारी पंक्ति को भी छोड़ देती है। उस संत के पुण्य प्रताप से, उस संत के पुण्य प्रताप से माया संत के साथ बैठने वाले भक्त को भी नहीं निहारती है, यही माया है। जैसी गई वहां भगवान ही राजकुमार बनकर के आए थे, गई और जाकर के उसने भगवान के गले में ही राजकुमार समझ करके जयमाला डाल दी, जयमाला डाल दी। दुल्हन ले गई लक्ष्य कुमारा, भगवान रथ में बैठा करके लिए चले गए। जैसे महाराज लिए चले गए, अब नारद जी ताकते रहे, बोले हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब वो उनसे बोले रुद्रगणों से, नारद जी बोले तुम तो कह रहे थे तुम्हारे ही विवाह होगा, सबसे पहले होगा, क्यों? बोले तुम बड़े सुंदर हो। बोले वो तो हम अभी कह रहे हैं, क्या? बोले बहुत सुंदर। कैसे? बोले हमारी नहीं मानते तो पानी में जाकर के देख लो, अपना चेहरा समझ में आ जाएगा। और जैसे नारद जी गए, पानी में चेहरा देखा तो बानर बंदर। अब तो हालत खराब नारद की। बोले हैं हमारे साथ इतना बड़ा किया, कहीं हमें धोखा तो नहीं हो रहा, रॉन्ग नंबर को डायल नहीं हो रहा। दोबारा देखा पानी में, नारद जी जीव के त्यों दिखाई दिए। भगवान ने माया समझ ली। नारद जी ने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ कि हम जैसे हते तैसे ही बने हैं, हाँ नहीं तो समाज में हमारी हंसी हो जाती, लेकिन हमें है बहुत गुस्सा। आखिर हमारा भरी सभा में इतना बड़ा अपमान क्यों कराया? जैसे आगे बढ़े वहां रथ पे बैठे हुए दिखाई दिए भगवान वैकुंठ बिहारी, जिनके एक बगल में लक्ष्मी और एक बगल में वही विश्वमोहिनी बैठी।
हट गई नारद। बोले अपने तो दो दो किए फिर रहे और हमारा एक नहीं होने दिया। ऐसा तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार। देवासुर संग्राम में देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को मरवा दिया। ये तुम्हारा व्यवहार, सदा कपट व्यवहार। तुमने हमारे साथ ये अन्याय किया, हमें बानर का रूप दिया। विष्णु, हमारा तुम्हें यह श्राप है कि अगले कल्प में तुम्हारी भी सहायता बानर ही करे। नारी के विरह में तुमने मुझे दर्शाया है, तड़पाया है। वैकुंठ बिहारी, हमारा तुम्हें यह श्राप है कि त्रेता में राम बनकर जब तुम आओगे तो नारी के विरह में तुम भी दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। नारी विरह तुम्हें होवे दुखारी, नारी विरह तुम्हें होवे करे है कीश सहाय तुम्हारी, करे है कीश सहाय तुम्हारी, सहाय तुम्हारी, सहाय तुम्हारी। भगवान ने श्राप धारण कर लिया। नारद गालियां देते चले जा रहे, वो सुनते चले जा रहे। नारद जी जब चुप हो गए तो भगवान बोले काय चुप ही हो गए? और बोले हम गालियां दे रहे, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? बोले हमें कतई बुरा नहीं लग रहा, हमें गालियां सुनने की बड़ी प्रैक्टिस है। हाँ, हमें शिषपाल जैसे 100 गालियां देते रहते हैं, हम सुनते रहते, सब सुनते रहते, हमें क्या दिक्कत? आप दीजिए गालियां। तो हमारे विवाह में भी गाई गई, देखो मुस्करा मुस्करा के हमने सुनी। तो उम्मीद दे डालो क्या है? भगवान ने अपनी माया समेटी, ना वहां लक्ष्मी रही, ना वो राजकुमारी रही। माया हटते ही नारद का मस्तिष्क घूम गया। बोले हाय प्रभु, ये क्या हुआ? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, क्षमा हो नाथ सब अब गुण मेरे। भगवान बोले नारद जी, ये जो हुआ वो सब मेरी इच्छा से, हरी इच्छा भावी बलवाना, हमारी ही इच्छा थी। तुम हमें ये श्राप दो ताकि अगले कल्प में जाकर के मैं लीला करूं। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे चित्त को शांति कैसे मिले? अब मुझे वो उपाय बताओ। बोले जप हो जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरंत जप हो जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरंत विश्रामा, तुरंत विश्रामा, तुरंत विश्रामा, तुरंत। अपराध विष्णु के साथ किया और शांति शिव मंत्र के जपने से मिले। क्या मतलब है? क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले भगवान शंकर ने ही उन्हें मना किया था कि जो कथा हमें सुनाई है ये विष्णु को न सुनाना, और उनकी बात तुमने नहीं मानी, इसलिए मेरी माया ने नहीं, शिव की माया ने तुम्हें अंधा कर दिया था। इसलिए उन्हीं का भजन करो ताकि वो माया समेट ले और तुम्हारे चित्त को शांति मिले। तो इस प्रकार निज भक्ति की कुशल करे भगवान, श्रोताओं मिलकर कहो जय जय राधे श्याम। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। नारद मोह की ये पावनी कथा शिव लीला के माध्यम से सुनी। नारद जी की पावनी झांकी आपके बीच में आ रही है, आप उनका दर्शन करें। इस बीच में आइए सुनील के द्वारा होने वाले एक भजन का आनंद लें। हमारे यजमान पहले उनका पूजन कर देंगे नारद जी का, फिर जो भी भक्त चाहे पूजन करे, और पूजन के बाद हमारे वकील जी तुरंत आरती के लिए आ जाएंगे और आरती करेंगे। धन्यवाद।